हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। बहन, तुम उन्हें बहुत प्यार देना, वो भी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, आपसे भी ज्यादा। आप शिरडी चले जाइए स्वामी जी। जब साईं बाबा आपके अहंकार का विनाश करेंगे तब आपका उद्धार होगा। अगर भाभी जी ने साईं बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चों की आहट लगी होती। दामू अन्ना, मैंने वो नारियल खा लिया और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवा। गलती की है तो सुधारो उसे। बड़ा आया 72 जन्मों का संबंध तोड़ने वाला। ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं श्यामा, आत्मा की तरह। बाबा, वो आप तो सारे आम बांट देंगे हैं? बाबा वो दो आम हमें दो ना। नहीं नानावली, ये आम किसी की अमानत है। जब ये 2 आम उसे दूंगा तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। देखिए, मैंने खुद अपने हाथों से अपने भाग्य को ठोकर मारी है। मैंने अपने बच्चे के लिए हुए सारे कपड़े, सारे खिलौने निकाल कर फेंक दिए। अब ये अलमारी खाली है, बिल्कुल मेरी कोख की तरह। मैंने साईं बाबा का कृपा प्रसाद नहीं खाकर बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती की वजह से आप पिता नहीं बन पाओगे। उर्मिला,
उर्मिला, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम फिर से साईं बाबा की शरण में जाएंगे। क्या क्या साईं बाबा हम पर फिर से कृपा करेंगे? हाँ उर्मिला, हाँ। साईं बाबा बहुत दयालु है। वो हम पर कृपा जरूर करेंगे उर्मिला, जरूर करेंगे। हाँ। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। जिसका मुझ पर विश्वास है, उसका मैं कल्याण करता हूं। तन मन धन से जो मेरी सेवा, मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें फिर कोई दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं। उन्हें मोक्ष मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। जो अपने कर्म बंधनों से और पापों से छुटकारा चाहने वाले मेरी सेवा करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, उन्हें मैं अभय देता हूं। मेरे इन शब्दों पर विचार करके श्रद्धा और भक्ति से साईं साईं का जाप करो। तुम्हारा कल्याण होगा। माँ को दिल की बीमारी है। वैद्य जी ने कहा है माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा है माँ की हर इच्छा पूरी करोगे तो उनकी तकलीफ कुछ कम हो सकती है। मुझे सासू माँ की बीमारी की पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। अन्याय, अनाचार और अत्याचार की भी एक सीमा होती है महालसापति। जब इस सीमा का उल्लंघन होता है तो अन्यायी, अनाचारी और अत्याचारी इंसानों का दमन किया जाता है और उन्हें सजा मिलती है। ये मालिक का दस्तूर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक का इंतजार किया था साईनाथ। वही तो मैं कहना चाहता हूं। भगवान भी ऐसे लोगों को मौका देते हैं सुधरने का, अपने आप में तब्दीलियां लाने का, ताकि अपने किए पर पछताकर वो मालिक की शरण में जाए। आप नाना साहेब चांडोलकर की बेटी मैना दीदी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं साईनाथ? सबका मालिक एक। वैद काका जल्दी चलिए, शायद सासू माँ को दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? क्यों? आप ही ने इनसे कहा था ना कि अगर हम सासू माँ की मर्जी के खिलाफ गए तो सासू माँ को दिल का दौरा पड़ सकता है। परेशान मत हो बहू, मैं ये दवा बनाकर तुम्हारे घर लाता हूँ और तुम्हारी सास का इलाज कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले उनको कुछ हो गया तो? जरूर दुर्गा नाटक कर रही होगी। लगता है आपको सासू माँ के दिल पे बहुत भरोसा है। कहीं सासू माँ का दिल का दौरा और उनकी बीमारी कोई नाटक तो नहीं? क्या बात कर रही हो तुम बहू? ना, मैं सच बोल रही हूँ वैद काका, क्योंकि मैं सब कुछ जान गई हूँ।
मरीज हैं और ना ही कभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वैद काका, आपके झूठ बोलने की वजह से नैना दीदी को दुख सहना पड़ता है। सासू माँ दीदी को बहुत सताती हैं। दीदी? हाँ वैद काका, नैना दीदी मेरी सौतन नहीं है। मैं उन्हें अपनी बहन मानती हूँ और उन पर कोई अन्याय हो वो मैं देख नहीं सकती। अब आप सच सच बताएंगे या फिर मैं सरपंच जी को बोल के पंचायत बुलवाऊं और फिर उनके सामने? नहीं नहीं बेटी, मैं बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। तुम्हारी सासू माँ को कोई बीमारी नहीं है। वो तो बीमारी का नाटक कर रही थी ताकि रमाकांत तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उसका नाटक तो अभी भी जारी है। हाँ, सारी बात समझ में आ गई। अब मैं भी इनको एक नाटक करने के लिए भेजती हूँ। अब मुझे भी एक नाटक करना पड़ेगा। नाटक कोई भी हो महासपति, पर्दा तो हर नाटक पर पड़ता ही है। झूठ तब तक लोगों को फंसाता रहता है जब तक सच सामने नहीं आता, और जब सच सामने आता है तो झूठ की पोल खुल जाती है। अरे द्वारकानाथ जी, ये देखो सच तुम्हारे सामने है। हाँ, अब तुम्हारी पोल ना खुल जाएगी। हाँ। अरे नानावली, अपनी औकात में रह। क्यों झगड़ते हैं द्वारकानाथ जी? अरे झगड़ा तो आपका ही हनुमान कर रहा है साईं। अरे तो कहो ना सीधा सीधा कि तुम रावण हो, हैं? क्योंकि प्रभु राम के लिए हनुमान जी ने रावण से युद्ध किया था। नानावली, ज्ञानियों का आदर किया जाता है, अनादर नहीं। और जो ज्ञान का आडंबर रचाते हैं उनका क्या करना चाहिए देवा? अरे गुरुजी, उन्हें तो सीधा सीधा जमीन में गाड़ देना चाहिए। हाँ। राम राम राम, नानावली, लगता है अब तुम्हें ही जमीन में गाड़ देने का वक्त आ गया है। इसका मतलब नानावली की समाधि बना देंगे। हाँ ढोंडू, और उस पर फूल भी चढ़ा देंगे। गोभी का। वैद्य जी, साईनाथ के भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन द्वारकानाथ जी के भक्तों को हानि पहुंचाई जा सकती है। सगुण, हानि पहुंचाना, यहाँ तक कि किसी को भी हानि पहुंचाने का सोचना भी गलत है। वैसे भी होनी और हानि में एक मात्रा का ही फर्क होता है। हानि तो रोकी जा सकती है, लेकिन होनी को कोई नहीं रोक सकता। होनी होने के बाद हानि हो सकती है। होनी मालिक का करिश्मा है और हानि इंसान का दुष्कर्म। द्वारिकानाथ जी, आपके ज्ञान पर अहंकार की धूल जम गई है। उस धूल को हटा दीजिए, फिर आपको जमीन में समाधि लेने वाले किसी योगी की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। सबका मालिक एक। वैद्य जी, हाँ? साईं बाबा को कैसे पता चला कि हम जमीन में समाधि लेने वाले योगी और स्वामी जी से मिलकर आए हैं? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि साईं बाबा ने ही तो ये विश्व व्याप्त किया है। वो चराचर में समाये हुए हैं। वो इस ढोंडू में है, मुझ में है, आप दोनों में है। जय साईनाथ। साईं बाबा? कौन साईं बाबा? शिरडी के साईं बाबा। सब लोग उन्हें भगवान मानते हैं। इससे पहले भी हम शिरडी गए थे, साईं बाबा के दर्शन भी किए, लेकिन हमारे मन में उन पर विश्वास नहीं था। यही अपराध हो गया हमसे। अब उसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मैं और उर्मिला शिरडी जा रहे हैं। लेकिन भैया, धर्मानंद को तो बताकर जाइए क्या करना है। हाँ भैया, इस सौदे में मुझे खूब फायदा नजर आ रहा है। 1 लाख रुपए का मुनाफा
हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है धर्मानंद जी, आप जो भी करना चाहें शंकर और दिनकर को पूछ कर लीजिए। भैया, अपना और भाभी का ख्याल रखना। आज की तारीख में लिख कर रख लो इस धर्मानंद के अनुभव की बात। ये दामू अन्ना है ना, अपना सारा पैसा, संपत्ति, जायदाद साईं बाबा जैसे बाबाओं और ढोंगियों पर लुटा देगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्ठी यज्ञ किया जाता था। ये यज्ञ क्या है? यज्ञ यानी प्रयास, यत्न, कोशिश, प्रयत्न। यज्ञ, अज्ञ और सूक्य, इनमें एक सूत्र है। अज्ञ का मतलब अज्ञानी और सूक्य का मतलब सज्ञानी। अपने अज्ञान की आहुति देकर अपनी और अपने समाज की उन्नति के लिए ज्ञानी जो प्रयत्न करते हैं वो है यज्ञ। यज्ञ एक पवित्र कर्म है जो सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पति पत्नी का सहजीवन यज्ञ ही है, जिसमें पति और पत्नी दोनों अपने अपने अहंकार, अभिमान की आहुतियां देकर एक दूसरे के लिए जीते हैं। अपने बच्चे को बड़ा करना, उसे अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना और एक अच्छा इंसान बनाना, माँ बाप के लिए यज्ञ कर्म ही तो है। हालात कैसे भी हों, अपने माता पिता को सुख देना, उनका आदर सम्मान करना, उन्हें खुश रखना हर संतान के लिए यज्ञ के बराबर ही तो है। अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना यज्ञ ही है। तन मन धन से संपूर्ण समर्पित भाव से किया हुआ हर कार्य यज्ञ है। जो ऐसा यज्ञ करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि मालिक की दुआ साथ होती है। फिर वो सर्वतो भद्रयानी, सबकी भलाई के लिए किया हुआ यज्ञ हो या संतान की इच्छा के लिए किया हुआ पुत्र कामिष्ठी यज्ञ हो, सबका मालिक एक। आगे नहीं जा सकते। क्या हुआ? पहिए का कील टूट गया है। भैया, अब इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? नहीं नहीं, हम टांगा ठीक होने तक नहीं रुकेंगे। क्या? हाँ, हम पैदल जाएंगे। पैदल? शायद साईं बाबा की यही इच्छा होगी। अब हम साईं बाबा के दर्शन होने तक विश्राम नहीं करेंगे। ये टांगे वाला टांगा ठीक करके हमारे पीछे आ जाएगा। ठीक है साहब। हो सकता है यही हमारे अपराधों की सजा हो। हाँ, चलिए। मालिक के पास जाना है तो सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ता है।
इंसान का शरीर एक रथ है और शरीर में रहने वाली आत्मा रथी है। जब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाती है तो शरीर रूपी रथ पीछे छोड़ देती है। मतलब मालिक को पाने के लिए हर मोह माया का त्याग करना पड़ता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे आप साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे? हाँ, हम उन्हीं के दर्शन करने शिरडी जा रहे हैं। साईं बाबा मालिक हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। वो जेनी के बाबा को अवश्य ठीक कर देंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है। बेचारा कैसे जाएगा चलकर? हाँ, हम भी शिरडी जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो हम पर जरूर कृपा करेंगे। मालिक अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है। मालिक को पाने के लिए विश्वास और श्रद्धा का हर परिस्थिति में अटल होना आवश्यक होता है। जय दुर्गा जय माता। जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता। जय सिंह वाहिनी जय असुर नाशिनी। सिंह वाहिनी असुर नाशिनी जय सुजाता। जय दुर्गा जय माता जय माता। जय दुर्गा जय माता जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे। दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी जय विश्वधारिणी जगदम्बे। सर्वविधि जाता। जय दुर्गा जय माता जय माता। जय दुर्गा जय माता जय माता। आदिशक्ति महामाया दुर्गा की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मस्तु। आप जैसे योगीराज का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमारा कल्याण होना तो निश्चित है स्वामी जी। स्वामी जी ने बहुत लोगों का कल्याण किया है। जय शिव शंकर। स्वामी जी हमें भी आशीर्वाद दीजिए।
ताकि हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हाँ स्वामी जी, हम शिरडी के साईं बाबा से आशीर्वाद लेने शिरडी जा रहे हैं। जय शिव शंभू। वो ढोंगी, वो पाखंडी, वो साईं बाबा जो स्वयं को भगवान कहलवाता है, लोगों की भक्ति और भावनाओं का व्यापार करता है, जो स्वयं को योगी राज कहलवाता है, वो कोई साईं बाबा नहीं है। मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए अपने मन से शिरडी जाने का विचार त्याग दो, लौट जाओ अपने घर को, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है, और एक कंगाल दूसरे को क्या माला माल करेगा। बहुत जल्द मैं शिरडी जाऊंगा और वहां जाकर उस साईं बाबा के ढोंग और पाखंड का भांडा फोड़ दूंगा। जब उसकी असलियत लोगों के सामने आएगी तो फिर कोई शिरडी नहीं जाएगा। जय शिव शंभू। शिष्यो चलो, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? देखो, हमारी भावनाओं का व्यापार हुआ तो हमें बड़ा दुख होगा। स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर हैं। साईं बाबा अगर साधारण से जादूगर होते तो हमारे नौकरानी वत्सला उसको साईं बाबा का कृपा प्रसाद खाने से बच्चे की आहट कैसे लगती? तुम कहना क्या चाहती हो उर्मिला? यही कि मेरा मालिक पर अब दृढ़ विश्वास हो चुका है। साईं बाबा सबके मालिक हैं, वो जादूगर नहीं है। उस मालिक पर हमने एक बार अविश्वास दिखाया और उसकी सजा हमें मिल गई। अब हम प्रायश्चित करेंगे। साईं बाबा की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, इसीलिए साईं बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप तो सिर्फ एक बात याद रखिए, हम पूरे विश्वास के साथ शिरडी जाने के लिए, साईं बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए घर से निकले हैं। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अब शिरडी जाना, वहां जाकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाना, कृपा प्रसाद पाना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हम शिरडी जाएंगे। सत्य कहती हो उर्मिला, हम शिरडी जरूर जाएंगे। मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा की पूर्ति कर दूंगा, परंतु स्मरण रहे, जिसका मुझ पर विश्वास होगा, जिसकी मुझ पर श्रद्धा होगी, सफलता उसी को प्राप्त होगी, उसी की इच्छा पूर्ति होगी। सबका मालिक एक। आइए वैद्य जी, देखिए। अच्छा हुआ वैद्य जी, आप जल्दी आ गए। देखिए ना, मेरी फूल जैसी बहू को क्या हो गया है। ये सब अशुभ बातें मेरी इस मनहूस बहू की वजह से हो रही हैं। वैद्य काका, कमला ठीक है ना? वैद्य जी, आपने रमाकांत की बात का जवाब नहीं दिया। मेरे जवाब देने से क्या दुल्हन का रक्तचाप कम हो जाएगा? रक्तचाप बहुत बढ़ गया है। नब्ज तो इतनी तेज चल रही है कि धक्के मार रही है।
रक्तचाप और बढ़ गया तो? अब तो दुल्हन को भगवान ही बचाए। हाय राम। वैद्य काका, कोई उपाय, कोई दवा? आराम, सिर्फ आराम। बड़ी बहू, तू समझ गई ना? दवा तो मैंने दिला ही दी है, लेकिन दुल्हन को कोई मानसिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी नहीं, क्योंकि किसी भी तरह का तनाव दुल्हन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा, मैं चलता हूं। वैद्य काका, अब कौन सा नाटक करने के लिए कह रही हो मुझे? अब आप आ ही गए हैं तो जरा माँ जी की तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसा बताया है वैसा करने में ही आपकी भलाई है वैद्य काका। माँ जी, आप लेट जाइए। लेटिए माँ जी। देखा कितनी चिंता है छोटी बहू को मेरी, और एक ये है मनहूस कहेगी। रमाकांत, दुर्गा बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी मां को कोई भी खतरा नहीं है। अब तुम्हें लेटे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी आ जा सकती हो, घर का काम काज भी कर सकती हो। मुझे अब जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए, वरना दुल्हन मुझे कोई और नाटक करने के लिए मजबूर कर देगी। माँ, अब तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें खुशी नहीं हुई है जानकर? मैं बहुत खुश हूँ। ये तो शुरुआत है माँ जी। देखो, शिकार आ रहा है। चलो देखो देखो, मालदार है। हाँ। औरत के गले में सोने के गहने हैं, कलाई में हीरो से जड़े कंगन हैं, दोनों के हाथों में सोने की अंगूठियां भी हैं। हम माला माल हो जाएंगे। जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दो। जल्दी करो। डालो इसमें। नहीं तो दोनों की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। जल्दी करो। उड़ा दे सामने की गर्दन। नहीं। जल्दी करो। तुम क्या अपनी बीवी की गर्दन काटने देखना चाहते हो? नहीं। निकालो। ये लो। चलो चलो निकलो। सब कुछ ले गए। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। धीरज रखो उर्मिला, साईं बाबा पर विश्वास करो, वो सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। हाँ। हमारे पास जो कुछ भी है सब मालिक का ही तो दिया हुआ है। तो क्या हम जब मालिक के दर्शन करने जाएंगे तो अपने ऐश्वर्य की नुमाइश करेंगे? जिसकी बदौलत हमें दौलत नसीब हुई है उसे दौलत दिखाएंगे हम?
मालिक के पास जाना है तो गाड़ी घोड़ा वाहन सब कुछ पीछे छोड़कर ही जाना होगा। मालिक की कृपा तब होगी जब हम मालिक के संपूर्ण शरणागत होंगे, तन मन धन से मालिक की भक्ति करेंगे, अपने अहंकार को अभिमान को त्याग देंगे। सिर्फ मालिक ही सर्वशक्तिमान है, इसका एहसास होना जरूरी है। हमारे लिए हमारे शरीर का जब कण कण मालिक को पुकारता है तो मालिक हमें प्रतिसाद देता है। जब लक्ष्य मालिक को पाना होता है तब हमारी भूख प्यास मालिक की कृपा होती है और हम तब मालिक के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। तब मालिक हम पर मेहरबान होता है। रिमझिम बरसात की तरह उसकी कृपा वर्षा हम पर होती है और हमारा उद्धार होता है। लेकिन उसके लिए धन दौलत गाड़ी घोड़ा आदि मोह माया का त्याग करना जरूरी होता है। जब उस निर्मोही का मोह मन में घर कर लेता है और जब उसकी चाह जिद पकड़ लेती है तभी हमें मालिक का साक्षात्कार होता है। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। यानी कि बाबा कहीं शेर इधर तो नहीं आ रहा। यानी कि बाबा अब हम क्या करेंगे? तुम दोनों पीछे भाग जाओ, जल्दी जल्दी भागो। और आप बाबा? मैं यहाँ शेर का स्वागत करूंगा। नहीं, आप भी चलिए। नहीं जनी बेटी, मुझे साथ ले जाओगे तो भाग नहीं पाओगे। जनी मैं अपाहिज हूँ। भागी तुम जाओ, भागी तुम लोग अपनी जान बचाओ। मेरी चिंता तुम लोग मत करो मेरी चिंता। मेरी चिंता साईं बाबा करेंगे। फिर हम दोनों की चिंता साईं बाबा ही करेंगे। हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी तो साथ साथ। जिंदगी भर तुम लोगों को जरा भी सुख नहीं दिया। मैं स्वार्थी हूँ। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपनी बैसाखी बनाया। अब समय आ गया मेरे प्रायश्चित करने का। जाओ तुम दोनों। नहीं जाने की बाबा। जाओ जाओ तुम दोनों। जाने की बाबा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे जाने की बाबा। साईं बाबा हमें बचाइए। मरने से पहले हम आपके दर्शन करना चाहते हैं बाबा। कृपा कीजिए साईं बाबा।
वापस चला गया। उसने हमारे पीछे देखा और चला गया। लेकिन यहाँ पीछे तो कोई भी नहीं है। बाबा, माँ, इधर आओ, यहाँ आओ। देखो, यहाँ कोई था, किसी के पैरों के निशान हैं। कौन आया होगा? वो भी यहाँ इस वक्त आया भी और चला भी गया। कौन हो सकता है? साईं बाबा।